नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी सीरीज चल रहा है वो भी एसपीडी का, तो अभी हम एआरपी करेंगे। एक्टिव रिवीजन पेज शुरू करेंगे नवंबर 11 से 20 के बीच का। तो जो भी रिपोर्टर लोगों है बहुत पसंद आ रहा है और करंट अफेयर को फास्ट में करने का यही तरीका है। ये तरीका आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जीएस प्राइम के ही प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे करके इस टेक्निक को जो है हर सब्जेक्ट में लागू किया जाएगा और आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो एग्जाम आपका बिहार दरोगा हो, सीजीएल 4 हो या एईडीओ का है, कोई भी एग्जाम है, सब में आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो हम शुरू करेंगे एआरपी, वो भी नवंबर 11 से 20 के बीच का। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोग अपना करंट अफेयर लेके कोचिंग वाले नाच रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा जो एसपीडी में और एडुटेरिया में होगा और उसके में वो अलग होगा। सब में वही चीज़ रहता है। तो ज़्यादा भटकिए मत। दरोगा का एग्जाम पास करना है तो वहाँ कोई यूपीएससी का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। कई लोग जो है पेपर कटिंग से भी करंट अफेयर करवा रहे हैं, तो उतना टाइम देने का भी पागल होने का जरूरत नहीं है। 80 नंबर आपका स्टैटिक भी आएगा, उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ करंट के पीछे पागल बनने से रिजल्ट नहीं होता है। करंट पढ़िए, जितना जरूरत है उतना भर ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा दुनिया भर का पढ़ेंगे कुछ याद नहीं रहेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम एआरपी, वो भी कब, नवंबर 11 से 20 के बीच का। अभी बबीता चर्चा में रही है। तो कौन है बबीता? तो बबीता जो है ये डॉग है, कुतिया है, और ये है एसएसबी की, जिसको अभी सरदार वल्लभ भाई वीरता पुरस्कार मिला है। सरदार वल्लभ भाई आरआरयू वीरता पुरस्कार। और ये बबीता क्या है? ये एसएसबी की डॉग है। तो इसको मिला है पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई के नाम पे वीरता पुरस्कार। मित्र शक्ति, ये अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है मित्र शक्ति। कॉलिन्स डिक्शनरी ने एक वर्ड 2025 का वर्ड घोषित किया है और ये घोषित किया है वाइब्स कोडिंग को। वाइब्स कोडिंग को कॉलिंग डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बांग्ला महोत्सव, याद रखिएगा, बांग्ला महोत्सव न तो पश्चिम बंगाल में होता है, न ही बांग्लादेश में होता है, बल्कि ये कहाँ पे होता है? ये होता है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। एम सर्किल जो है एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऐप है एम सर्किल। डेविड सजाले को मिला है बुकर पुरस्कार, वो भी उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। किसके लिए? तो फ्लैश के लिए, याद रखेंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विनबैक्स जो है, विनबैक्स अभ्यास है किस बीच? भारत और वियतनाम के बीच। वियतनाम इंडिया नेवी का अभ्यास है और ये कहाँ पे हुआ? हनोई में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है एक राज्य को और वो राज्य है महाराष्ट्र। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया गया है किसमें? सीमा सुरक्षा सशस्त्र बल के द्वारा, एसएसबी के तहत दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन यूनिट का गठन किया गया है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया पुरस्कार मिला है भारत के एक शहर को और वो शहर है चेन्नई। शेखा नासिर अल नोबेस, कौन? शेखा नासिर अल नोबेस अभी चर्चा में रही है और ये बन गई है यूनाइटेड नेशन पर्यटन की डायरेक्टर। यूनाइटेड नेशन के टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिज्म सेक्शन की डायरेक्टर बनी है शेखा नासिर अल नोबेस। राज्यव्यापी भारत नेट योजना लाने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। कौन सा राज्य? तो पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया कहाँ पे? कनाडा में। COP 32 जो कि जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इथोपिया में, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वहीं पे COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये मिला है किसको? सुशील शुक्ला को। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भूटानी मठ और गेस्ट हाउस अतिथि गृह बनने जा रहा है यूपी में और ये बन रहा है मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में। मारूज्वाला अभ्यास है भारतीय सेना का और ये कहाँ पे? राजस्थान में हुआ। और वैसे भी आप जानते हैं ढोला मारू का जो लोक कथा है कहाँ पे चलता है? राजस्थान में। तो इसलिए मारूज्वाला अभ्यास राजस्थान में। वॉक टू मार्स पहल, मतलब मंगल पे जाकर के टहलेगा। कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप कर रहा है कौन? आईआईटी बम्बई। आईआईटी मुंबई बना रहा है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। तुंगबुक, ये सी नहीं है, ये पुमटोंग है, पू है। तो तुगबुक पुमटोंग वाद्य यंत्र है, वो भी किसका? लेप्चा जनजाति का वाद्य यंत्र है और ये कहाँ का से रिलेटेड है? तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, तुंगबुक पुमटोंग वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है और ये लेप्चा जनजाति का है और किस राज्य से? तो सिक्किम राज्य से।
जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवाल कहाँ पे? इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया है। अंजना बद्रीनारायण, अंजना बद्रीनारायण को जो है जीवन विज्ञान लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? लाइफ साइंस के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसको इन्फोसिस पुरस्कार मिला है, इन्फोसिस अवार्ड मिला है। स्कूल वेब ऐप, स्कूल वेब ऐप जो है दिल्ली सरकार का है। किसका है? दिल्ली सरकार। दिल्ली के लोग घर बैठे बैठे जान पाएंगे कि किस बच्चा का अटेंडेंस बना है, किस बच्चा का अटेंडेंस नहीं बना है। ये कहाँ पे? स्कूल वेब ऐप। गरुड़, गरुड़ 2025 जो है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया, भारतीय और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच, वायुसेना के बीच का यह अभ्यास है गरुड़। G20 लीडर समिट 2025 ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग में। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेटेंट रैंकिंग में, किसमें? पेटेंट रैंकिंग में। पेटेंट रैंकिंग के मामले में जो है भारत का रैंक पूरे दुनिया में 6ठा स्थान पे हो गया। अपने उत्पादों का, प्राकृतिक चीजों का, सामानों का पेटेंट कराने में भारत पूरी दुनिया में 6ठे स्थान पे पहुंच गया है। डोकलाम चोला स्थल को अभी फिलहाल ओपन कर दिया गया है। ये है क्या? ये है दर्रा, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। सोनापुर अभी चर्चा में रहा है। कौन सा? सोनापुर। और सोनापुर है उड़ीसा में, और यहाँ पे है एक बीच मतलब तट है, और इसको मिल गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ब्लू फ्लैग मिला है। और ये कहाँ पे है? ओडिशा में। न्योमा, न्योमा अभी चर्चा में रहा है। ये जगह है कहाँ पे? लद्दाख में। और न्योमा एयरबेस जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित एयरबेस है, जिसको भारतीय सेना ने फिर से ओपन किया है। किसको? न्योमा को। रोलाने उत्सव ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में रोलाने। अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? भोपाल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भोपाल में। अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है बनाएगा क्या? प्रयोगशाला। और कौन सा देश? तो ये अपना भारत ही बनाने जा रहा है। अजय वारियर जो है अभ्यास है भारत और ब्रिटिश नेवी के बीच का। अजय वारियर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। पशुपालन डेयरी मंत्रालय देता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। सुरेश गोपी चर्चा में रहे हैं। इनको मिला है मनोरमा जर्नलिज्म पुरस्कार मिला है। किसको? सुरेश गोपी जी को। एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है, और वो अपनी पड़ोसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 को हम लोग इसरो भेजने का कोशिश कर रहा है। कब? 2028 में। तो चंद्रयान 4 को 2028 में अंतरिक्ष में भेजने का प्लानिंग किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है सकुराजिमा। सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और नाम से ही आप समझ गए ये कहाँ पे? जापान में फूटा है। टाइम मैगजीन ने डिफेंडर श्रेणी में जलवायु नेता का सम्मान एक भारतीय को दिया है, और वो है सोनम वांगचुक, लद्दाख वाले। सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका ने डिफेंडर श्रेणी में जलवायु क्लाइमेट लीडर माना है, और भारत से शामिल किया है। किनको? सोनम वांगचुक को। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव जैसा कि आप ये जानते हैं कहाँ पे होता है? मणिपुर में। और इसमें इस बार साझेदार देश बन गया है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक, तो हॉर्नबिल महोत्सव का साझेदार देश ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट बन गई है कीर्ति सुरेश। तो यूनिसेफ ने अपना इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। किसको? कीर्ति सुरेश को। रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार, रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है अमला अशोक रुइया को। ये मिला है अमला अशोक रुइया को। फीफा क्वालिफाई करने वाला, फीफा वर्ल्ड कप के लिए एलिजिबल होने वाला देश, सबसे छोटा देश बन गया है कुराकाओ। कौन सा देश? तो कुराकाओ। डॉन अवार्ड, डॉन अवार्ड 2025 मिला है ऑस्कर पियास्त्री को, ऑस्कर पियास्त्री को। और डॉन अवार्ड कौन देता है? ऑस्ट्रेलिया। डॉन ब्रेडमैन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो डॉन अवार्ड देता है ऑस्ट्रेलिया, और ये मिला है ऑस्कर पियास्त्री को। तो इस तरह से हमने जो है एआरपी फिनिश किया है 11 से 20 के बीच नवंबर का, वो भी।
तो एक्टिव रिकॉलिंग पेज इसी तरह से अभी जारी रहेगा और नवंबर 21 से 30 का भी बहुत जल्द आने वाला है वीडियो। तो करंट अफेयर को इस ढंग से करा देंगे कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में करंट अफेयर बस जाएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा भटकाव है। जो लोग कल तक कहते थे कि सेट लगाइए, वो लोग भी अब चिल्लाने लगा है कि कंसेप्ट रहेगा ना तो सेट तो कभी उड़ेगा। ये बात हम कब से बोल रहे हैं। तो अब लाइन पे आ गया है ना, तो लाइन पे ऐसे ही आएगा। ये झोला छाप सब जो है ना गलत इलाज कर रखा है। अब जो है सर्जन आ गया है शहर में, अब सबका ऑपरेशन होगा। तो बने रहिए जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे, बहुत जल्द मिलेंगे। एसपीडी वन लाइनर एआरपी लेके, वो भी 21 से 30 के बीच का एआरपी लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो बने रहिए जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म।